जय हिंद दोस्तों, मार्केट अकेडमी ऑप्शन सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू किसे कहा जाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, वहीं ऑप्शन चेन के कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी ऑप्शन की प्राइस जो होती है वह कई सारे फैक्टर्स से मिलकर बनती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, राव, और इन सभी फैक्टर्स को कहा जाता है ग्रिक्स। ऐसे तो कई और सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वैल्यू अफेक्ट होती है, लेकिन ग्रिक्स के यह लेटर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, राव मेनली इंपॉर्टेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, यह सब वर्ड्स बोलने में जितना टफ है, समझने में उतना ही आसान है। सो आइए एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेल्टा के बारे में, डेल्टा को अल्फा भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी की करंट ट्रेडिंग प्राइस है 17,100 रुपीज़ और आप निफ्टी पर बुलिश हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे 17,100, 17,200, 300। सो आप कौन सा ऑप्शन परचेस करेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो यहाँ पर रोल आता है डेल्टा का। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स अप जाने वाला है और आपके पास कई सारे कॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर डेल्टा का रोल आता है। मान लीजिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है। सो इसका मतलब है कि अगर कोई भी अंडरलाइंग 1 रुपये बढ़ती है, यानी निफ्टी अगर 1 रुपये बढ़ता है तो वह स्ट्राइक का ऑप्शन 0.5 रुपीज़ बढ़ेगा। यानी आपके डेल्टा से डिसाइड होगा कि उस ऑप्शन की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है कंपेयर टू दैट अंडरलाइंग एसेट। अगर अंडरलाइंग यानी निफ्टी 10 रुपये बढ़ता है तो ऑप्शन 5 रुपये बढ़ेगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो ऑप्शन 50 रुपये बढ़ेगा। सो डेल्टा से ही डिसाइड होता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में उसके ऑप्शन की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी ऑप्शन का डेल्टा कितना है। तो इसके लिए कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस। आप जैसे ही ऑप्स्ट्रा को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, निफ्टी को सिलेक्ट करना है, नीचे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, व एक्सपायरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जैसे ही ऑप्शन की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप 17,200 का कॉल ऑप्शन परचेस करना चाह रहे हैं, जिसका आपको डेल्टा पता करना है। सो आप 17,200 को क्लिक कर 8 पोजीशन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप जैसे ही 8 पोजीशन पर क्लिक करेंगे आपको नीचे एक ग्राफ सा दिखाई देगा। आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की साइड में आपको एक ग्राफ दिखाई देगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आपने परचेस किया है उस ऑप्शन की प्राइस दिखाई देगी, और साथ ही में आपको राइट साइड में ग्रिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ग्रिक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डेल्टा यहाँ पर दिख रहा होगा 44.84। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो आपके इस ऑप्शन की वैल्यू 44.8 बढ़ेगी, अगर आप 14,200 का कॉल ऑप्शन परचेस करते हैं। इसको अगर आप डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल में यह वैल्यू दिखाई देगी 0.487। सो इस तरीके से आप किसी भी ऑप्शन का डेल्टा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने ऑप्शन की वैल्यू को फीड करना है और एड पोजीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रिक्स पर क्लिक करना है, तब आपको वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पर और भी कई सारी वैल्यूज़ हैं जिनको हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेल्टा की वैल्यू -1 to +1 वेरी करती है। कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 to +1 वेरी करती है, वहीं पुट ऑप्शंस की वैल्यू -1 to 0 वेरी करती है। सो कॉल ऑप्शन की अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0 to 0.5 रहता है। वहीं एट द मनी ऑप्शंस की बात करें तो उसका 0.5 रहता है। अगर हम बात करें इन द मनी ऑप्शंस की तो इन द मनी का 0.5 to 1 रहता है। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करें, पुट ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी का डेल्टा होता है 0 to -0.5। वहीं एट द मनी का होता है -0.5 और इन द मनी का होता है -0.5 to -1। इसका वैल्यू माइनस में इसलिए होता है क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू गिरती है। पुट ऑप्शंस की वैल्यू निफ्टी के कंपैरिजन में गिरती है, इसलिए इसे नेगेटिव डेल्टा में शो किया जाता है। दोस्तों, आई होप आपको यह डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं गामा के बारे में। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।